नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं परसेंटेज का पार्ट 4। और इस पार्ट 4 में आपको क्वेश्चन दिखेंगे टैक्स पर आधारित प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन टैक्स पर बनते हैं वो एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसके पार्ट के बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा वो आएगा कमीशन। वो भी एग्ज़ाम में बहुत बनते हैं कमीशन। तो पहले समझते हैं हम टैक्स, कैसे हम टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम पे। और ये टैक्स वाले क्वेश्चन समझने के लिए आपको समझना होगा बेसिक। तो मैं समझाता हूँ आपको परसेंटेज का बेसिक। इनकम, इसे बोलते हैं हम आय। और एक दिया जाएगा टैक्स, इसे बोलते हैं कर। और एक नाम दिया जाएगा आपको नेट इनकम, इसे बोलते हैं शुद्ध आय। इसे क्या बोलेंगे? शुद्ध आय। इन तीनों में क्या संबंध है, कैसे हम निकालते हैं, पहले आपको ये समझना है। शुद्ध आय क्या है, टैक्स क्या है, इनकम क्या है। जैसे समझो, यदि आप सरकारी जॉब करते हैं, तो आपकी इनकम होगी 50,000 रुपये मान लिया जाए। आप उसमें से 1,000 रुपये टैक्स देते हो, तो आपके अकाउंट में कितना रुपये आएगा? 49,000, 49,000। इसका मतलब 49,000 रुपये आ रहा है, वो क्या है? नेट इनकम। जो आपके अकाउंट में जो सैलरी आपकी आती है उसे हम नेट इनकम बोलते हैं। जो नेट पे लिखा आता है नेट इनकम। बात समझ में आ रही? जैसे समझते हैं, इनकम मान ली मैंने आपकी 1,000, 1,000 रुपये। आप टैक्स पे कर रहे हैं 50 रुपये का, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 50 माइनस कर दें तो कितना? 950 रुपये होगा। 950 रुपये। यहीं से मान लिया जाए यदि आपकी इनकम फिर से 1,000 रुपये है। अब आप टैक्स पे कर रहे हैं 100 रुपये। कितने रुपए? 100 रुपये पे कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 900 रुपये। तो नेट इनकम, तो समझ में आई नेट इनकम क्या है? जो आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है, जो सैलरी आ रही है, उसे हम बोलते हैं नेट इनकम। और वो क्या? टैक्स कटने के बाद। इसी बेस पे फॉर्मूले बनते हैं इसके। तो फर्स्ट इनकम बोले तो इनकम इक्वल टू होता है टैक्स प्लस नेट इनकम। टैक्स और नेट इनकम को ऐड करेंगे तो क्या बनेगी? इनकम। सेकेंड, ये देखिए कर यहां बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, तो आपकी इनकम क्या हो गई है? कम। एक और फॉर्मेट बनता है, यदि टैक्स X% बढ़ता है तो नेट इनकम Y% कम होगी। यदि टैक्स X% बढ़ता है तो नेट इनकम Y% कम होगी। जैसे टैक्स X% बढ़ा, पहले 50 रुपये था, अब 100 रुपये हो गया। जो आपकी नेट इनकम देखो कम हो गई। क्लियर है? यहीं से एक तीसरा पॉइंट और बनता है, अगर पूछ ले टैक्स प्रतिशत बताओ, जब प्रतिशत में चेंज करना हो टैक्स को, तो आप क्या लिखेंगे? ऊपर टैक्स अपॉन में आएगा इनकम मल्टीपल 100। ये कंप्लीट 3 फॉर्मूले टैक्स वाले क्वेश्चनों में। बहुत मज़ा आने वाला है आपको टैक्स वाले क्वेश्चनों के लिए। तो ये 3 फॉर्मूले आपको समझने हैं। इनकम बोले तो टैक्स प्लस नेट इनकम। टैक्स X% बढ़ रहा है तो नेट इनकम Y% कम होगी। और टैक्स परसेंट निकाले तो टैक्स अपॉन इनकम मल्टीपल 100। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय पर लगने वाले कर में 14% की वृद्धि होने से, कितने %? 14% की वृद्धि होने से, किसमें?
कर में शुद्ध आय में 6% की कमी आ जाती है। जो नेट इनकम है, शुद्ध आय नेट इनकम, उसमें कितनी कमी आ रही है? 6% की कमी आ जाती है। तो बताइए कर की दर क्या है? तो सब्जी का क्वेश्चन, टैक्स कितने परसेंट बढ़ गया? 14%। तो क्या लिखा जा सकता है? 14/100। ये जो कट हो जाएगा, दोनों इक्वल है। और नेट इनकम कितने परसेंट कम हो गई? 6/100। 100 से 100 कट जाएगा। अब यहां से देखिए टैक्स और नेट इनकम, इनमें रेशियो क्या है? रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो वाला एक टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन, वहां समझेंगे। उससे पहले इधर समझ लें। कहीं भी आपको दे रखा है 2x = 3y, तो मुझे बताओ x अनुपात y, x की वैल्यू सामने और y की वैल्यू सामने, 3:2। कैसे आता है मैं रेशियो प्रोपोर्शन में समझाऊंगा ये सभी, बस इतना समझ लो। तो यहाँ से टैक्स बोले तो कितना आप 6 रुपये पे कर रहे हैं। नेट इनकम कितना है आपकी? 14 रुपये। तो यहाँ से इनकम और लिख सकते हैं टैक्स, और ये नेट इनकम। देखिए यहाँ टैक्स रेशियो बना सकते हैं, लिख दूं मैं, चलो टैक्स रेशियो नेट इनकम। तो कितना रेशियो बनेगा? टैक्स कितना? 6 और ये कितना? 40 बनेगा रेशियो। टैक्स और नेट इनकम यदि दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इनकम बनेगी 14 और 6। तो आपकी इनकम कितने? 20 रुपए। कितने रुपए टैक्स दे रहे हैं? 6 रुपए। नेट इनकम कितनी? 14 रुपए। रेशियो बन गया। और काटना चाहे तो काट सकते हैं। अब उसने पूछा टैक्स कितने परसेंट पे कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं टैक्स प्रतिशत इक्वल टू टैक्स कितना? 6 रुपए। किस पे? इनकम पे निकालेंगे, मल्टीपल 100, 20 से कट जाए कितना? तो कितना आएगा? 30%। जो आपका आंसर होगा 30%। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो कौन सा आंसर सही है आपका? सी, 30%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो सभी, कोशिश करो लगाने की। सेम क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा बताइए आप सभी। यदि आयकर में 20% की वृद्धि हो तो आयकर में जो टैक्स है कितने परसेंट की वृद्धि? 20% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 5% की कमी आती है। तो बताइए आयकर की दर क्या है? तो इसमें भी क्या पूछ रहा है? रेट ही पूछ रहा है, टैक्स ही पूछ रहा है। अभी मैंने समझाया टैक्स कितने परसेंट बढ़ रहा है? 20%। तो फिर 20/100 इक्वल टू में जाएगा नेट इनकम मल्टी कितने परसेंट कम हो रही है? 5/100। ये कट जाएगा। 5 से बराबर में ये काट सकते हैं कितना? 4। तो आप मुझे ये बताइए, अब हम लिख सकते हैं इनकम। पहले मुझे इनकम बताइए। टैक्स का सामने रेशियो कितना है? 1, क्योंकि हम टैक्स कितना पे कर रहे हैं? इस सब है 1 रुपए। और नेट इनकम कितनी है आपकी? नेट इनकम बोले तो सामने अभी समझाया मैंने, ये वैल्यू सामने होगी और ये वैल्यू सामने होगी। जब रेशियो निकालेंगे तो कितना? 4 रुपए। नेट इनकम 4 रुपए, टैक्स आप 1 रुपए पे कर रहे हैं, तो आपकी इनकम कितने रुपए रही होगी? 5 रुपए रही होगी। अब पूछा टैक्स कितने परसेंट पे कर रहे हैं, तो टैक्स 1 रुपए पे कर रहे हैं। किस पे? इनकम पे। मल्टीपल 100, 5 से कट जाए कितने परसेंट? 20%। तो कौन सा आपका आंसर सही है? ए। क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी के? अच्छे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन दिखाएंगे आगे, एक तरफ से सीखते चलो सभी क्वेश्चन आप। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप लगाएं क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो।
पढ़ लिया। एक व्यक्ति की आय पर लगने वाले कर में 37.5% 37.5% की वृद्धि होने से शुद्ध आय में 12.5% की कमी आ जाती है। तो कर की दर क्या है? पहले आप मुझे ये बताओ, 37.5% फ्रैक्शनल वैल्यू, तीन बटे आठ। देखिए, जिसको ये फ्रैक्शंस नहीं आती, मेरा पार्ट फर्स्ट देखें, वहाँ फ्रैक्शन में समझा चुका हूँ सभी को। और 12.5%, 12.5%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8। लिखते हैं टैक्स कितना, 3/8 इज इक्वल टू जाएगा नेट इनकम कितना, 1/8। 8 से 8 कट जाएगा। ये देखिए, टैक्स हम कितना पे कर रहे हैं सामने, 1 रुपए। नेट इनकम कितने रुपए, 3 रुपए। तो आपकी इनकम कितनी होगी, यहां पहले टैक्स लिख लें, नेट इनकम लिख लें। आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, 1 रुपए। नेट इनकम कितनी है आपकी, 3 रुपए। इस रेशियो में है। तो आप मुझे ये बताओ, इनकम कितनी होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो इनकम होती है 4 रुपए। अब पूछा टैक्स कितने % पे कर रहे हम। टैक्स देखिए, 1 रुपए पे कर रहे हैं, कितने पे, 4 रुपए पे। मल्टीपल 100, 4 से कट जाएगा ये 25%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 25%, जो ऑप्शन दे रखा है बी। समझ में आ रहा है? तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए? अगर ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं तो बढ़ते हैं आगे। पढ़िएगा पहले सभी क्वेश्चन। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 3 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से कितना रह जाता है, 10% हो जाता है। अभी भी वो उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। जितना पहले टैक्स देता था, अब भी कितना टैक्स देता है, उतना ही। तो बढ़ी हुई इनकम लाख रुपए में कितनी है। क्वेश्चन चेंज है पहले से, आसान है। देखिए, पहले कितना टैक्स पे कर रहा है, 12%। तो पहले मान लूँ मैं x रुपए इनकम होगी उसकी, कितने %, 12%। 12/100 लिखा जा सकता है। अब मान लिया जाए उसकी बढ़ने के बाद इनकम हो जाएगी भाई, मान लें, तो कितना % टैक्स दे रहा है वो, 10%। परंतु क्वेश्चन एक लाइन बोली है, जितना टैक्स वो पहले देता था उतना ही टैक्स अब दे रहा है। तो इसलिए किसका चिन्ह आ जाएगा, इज इक्वल टू। तो ये कट जाएंगे दोनों, 100 से 100 कैंसिल, 2 से कट जाएगा ये 6 और 2 से कट जाएगा ये 5। इसकी वैल्यू ये सामने और ये वैल्यू सामने, रेशियो बना सकते हैं। अभी समझाया मैंने आपको। तो क्या रेशियो बन के आएगा, x अनुपात y। बोले तो x बोले तो कितना, 5:6। ये पुरानी वाली इनकम है, ये नई वाली इनकम है। क्लियर है? तो इनकम कितनी बढ़ गई, एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, 3 लाख रुपए। कितनी बढ़ गई यहाँ पे, 3 लाख रुपए। 1 बराबर 3 के है। अब पूछा क्या है, नई इनकम बढ़ी हुई है लाख रुपए में, और बढ़ी हुई है तो मल्टीपल कर दें, ये बढ़ी हुई है तो कितने रुपए, 6 × 3 18 लाख। तो बढ़ने के बाद जो उसकी इनकम होगी कितने रुपए, 18 लाख रुपए। ओल्ड पूछता 3 का मल्टीपल 5 में करते तो 15 लाख। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा आंसर सही होगा आपका, बी। 3 लाख 18 लाख रुपए। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से समझो, 3 लाख रुपए वृद्धि होती है, टैक्स कितना रह गया, पहले 12 था अब 10 रह गया, उतना ही देता, इसलिए बराबर का चिन्ह हल किया। चलो समझते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन।
पहले आप क्वेश्चन को हल करो, मैं समय दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लगाएं और आंसर बताएं। 2 लाख सही, 4, 6 या 8 लाख? पढ़ लिया? चलो तो देखो क्वेश्चन समझते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 50,000 रुपये बढ़ जाती है। जो वार्षिक इनकम है उसकी कितने रुपए बढ़ जाती है? 50,000 रुपये। लेकिन आय पर जो कर लगाया जाता है वो घटकर 25% से 20% हो गया। पहले वो कितना टैक्स देता था? 25%। अब कितना रह गया? 20%। जितना कर वो पहले दे रहा था उतना ही कर अभी दे रहा है। तो उसकी इनकम, पहले वाली इनकम क्या है? नई इनकम नहीं पूछी, पहले वाली इनकम। तो समझिएगा, अभी मैंने समझाया एक्स कितने परसेंट? 25%। 100 लिखा जा सकता है इक्वल टू में वाई मल्टीपल कितना? 20%। 20/100। 100 से 100, 5 से ये कट जाएगा 5 और 5 से कट जाएगा 4। एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू ये, तो रेशियो कितना आएगा? एक्स अनुपात वाई, बोले तो 4:5। अब देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है। पहले इनकम 4 के रेशियो में थी, अब इनकम किस रेशियो में? 5 के रेशियो में। तो कितना बढ़ गया रेशियो? 1 रेशियो की वैल्यू। और यहाँ कितना बढ़ गया? 50,000 रुपये। एक बराबर किसके? 50,000 के। तो कौन सी इनकम पूछी है? फर्स्ट वाली। तो मल्टीपल कर दें, 50,000 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 लाख रुपये। तो आपका आंसर होगा 2 लाख। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो कौन सा आंसर सही है? ए, 2 लाख रुपए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन टैक्स वाले? अगर ये बेसिक थोड़ा सा समझना है आपको, एक बार शुरू से वीडियो जरूर फिर से देखें, यही वाली वीडियो, तो बेसिक समझ सकते हैं ये कैसे आ रहा है, क्या है, कैसे है। स्टार्टिंग से वीडियो जरूर देखें। चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक व्यक्ति की आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है तो कर की दर घटकर 18% से 15% हो जाती है। तो दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति का भाग 30% भाग कर के मुक्त है। वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि वह दोनों ही परिस्थिति में बराबर कर देता है। दोनों ही परिस्थिति में कितना टैक्स दे रहा है वो? इक्वल, बराबर। क्वेश्चन समझो क्या है। जैसे मान ले मेरी इनकम है, बार से बढ़ जाती है 4 लाख रुपए। पहले मैं कितना टैक्स पे कर रहा था? 18%। अब कितना टैक्स पे करूंगा? 15%। परंतु उसने एक शर्त दी है इसमें, मेरा जो 30% पार्ट है वो कर के मुक्त है, कर के बिना, जिसपे मैं कोई टैक्स नहीं देता। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो देखो एक्स रुपये, कितना टैक्स था पहले? 18%। तो कितना लिखा जा सकता है? 18/100। इस पे भी तो कितना पार्ट? 30%। कितने परसेंट? 30% करके मुक्त है। 30% पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना, तो किस पे देना? 70% पे। इक्वल टू में चला जाएगा, किस लिए? क्योंकि दोनों स्थिति में टैक्स इक्वल है। तो यहाँ कितना? ये वाई कितना रह गया? 15%। 15/100। 30% करके बना था तो 70/100। समझ में आया इतना? ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 3 से काट लें 6 और 3 से कट जाएगा ये 5। तो रेशियो बनाए एक्स रेशियो वाई। अभी मैंने समझा इसकी वैल्यू सामने और इसकी वैल्यू सामने। एक्स बोले तो सामने कितना बचा हुआ है? 5 और वाई बोले तो 6। पहले मेरी इनकम थी 5 के रेशियो में, अब जो इनकम है किस रेशियो में? 6 के रेशियो में। कितनी बढ़ गई? 1। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा? कितनी बढ़ गई? 4 लाख रुपए। 1 बराबर किसके? 4 के। अब पूछा क्या है? नई इनकम या पहली इनकम? कौन सी? वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट वाली। तो 4 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होगा? ये 24 लाख रुपए। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है?
तो इस समय जो मेरी इनकम है वार्षिक 24 लाख रुपए है। और पूछ ले पहले इनकम कितनी थी बढ़ने से पहले, तो 4 का गुणा किस में करेंगे 5 में, कितना होगा 20 लाख रुपए। तो बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सभी। चलो सब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले आप हल करेंगे, समय फिर देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन सबने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बस ये नंबरिंग चेंज कर दिया। इसमें क्या है 4,000 रुपये अधिक आयकर देता है वो। लगाओ क्वेश्चन। पढ़ लिया। देखो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है। एक व्यक्ति है, उसकी इनकम वार्षिक कितनी बढ़ जाती है 4 लाख रुपए, लेकिन आय पर जो टैक्स देता है वो 14% से कितना हो जाता है 10%। अभी उसे 4,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता। पहले जो टैक्स देता था उससे अब 4,000 रुपये अधिक इनकम देना पड़ता है। तो बढ़ी हुई आय लाखों में क्या है, बढ़ी हुई इनकम लाखों में क्या है। देखिए अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए सब रेशियो से निकाले हैं, परंतु इसमें क्या बोल दिया उसने 4,000 रुपये अधिक, तो हमें इनकम माननी पड़ेगी। जैसे मान रहे थे x रुपये उसकी इनकम है प्रारंभिक, x रुपये, इस पर कितना टैक्स दे रहा है 14%, तो कितना लिखा जाएगा 14/100। अब इनकम कितनी हो गई उसकी x प्लस 4 लाख बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 4 लाख। कितना अधिक पे कर रहा है वो टैक्स 4,000 रुपये अधिक पे कर रहा है, परंतु टैक्स कितना रह गया ये 10%, 10/100। अगर 4,000 रुपये इस साइड में अधिक पे कर रहा है और इसमें से 4,000 रुपये माइनस कर दें, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो माइनस कितना कर दें 4,000, 4,000 रुपये, और दोनों हो जाएंगे इक्वल। हल कर लो आगे। 10 का मल्टीपल इसमें करें तो कितना होगा ये 10x प्लस ये हो जाएगा 40 लाख, ये मल्टीपल इसमें हो जाता माइनस कितना होता है ये 4 लाख, अपॉन में कितना आएगा 100। यहाँ देखिए कितना 14x अपॉन 100 होता, 100 से 100 कैंसिल, ये 14x 40 से 4 गए तो 36, 10x इधर आएगा तो कितना बचेगा 4x = 36, ये लाख में चलेगा, और x बोले तो 9 लाख रुपये। ये कौन सी इनकम है उसकी पहले वाली। तो उसने पूछी बढ़ी हुई आय लाखों में क्या है, बढ़ने की आय कितनी बढ़ गई थी 4 लाख रुपए, तो कितनी होगी 13 लाख। तो क्या आंसर होगा आपका 13 लाख रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही है डी। बात समझ में आ रही है, समझ पा रहे हैं सभी। आया समझ में। चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में। ये इनकम वाले, इस पे टैक्स नहीं है इसमें क्वेश्चन में, केवल इनकम वाले क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर दे रखा है खर्च वाले क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए। इनकम में कितनी 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके खर्च में भी 12% की वृद्धि हो जाती है। तो बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। जो उसकी सेविंग है इसमें पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। समझ पाए क्वेश्चन। देखिए इससे पहले जो मैंने पार्ट 3 में एक वीडियो आई थी आपके लिए, उसमें मैंने रेशियो वाले क्वेश्चन समझाए थे, और ये क्वेश्चन भी रेशियो से लगाए जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ने कहा आय का 80% खर्च करता है, 80%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 4/5, तो ये क्या है आपकी इनकम।
ये खर्च कर रहा है तो ये क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर। तो मुझे ये बताओ सेविंग कितनी होगी, 1 रुपये होगी। इनकम 5 रुपये, खर्च हम 4 रुपये कर रहे हैं, तो सेविंग कितने रुपए, 1 रुपये सेविंग होगी। क्लियर है। अब यहां से अभी देखें, इनकम लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, और क्या है ये सेविंग। इनकम कितने रुपए, 5 के रेशियो में है। एक्सपेंडिचर किस रेशियो में, 4 के रेशियो में। तो सेविंग किस रेशियो में, 1 के रेशियो में है। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो ये सीधे मल्टीपल कर दे, सिखाया था मैंने, 10%। अब इनकम कितनी हो गई परसेंटेज में, 50%। उसके खर्च में भी 12% की वृद्धि हो जाती है, एक्सपेंडिचर 4 था, 12% मल्टीपल कर दें, कितना होगा ये, 48%। तो मुझे ये बताओ जो सेविंग आ रही है ये बचत कितनी आएगी, 50% में से एक्सपेंडिचर 48 घटा दे तो कितने परसेंट आएगी, 2%। पहले कितनी थी, 1% या परसेंट नहीं, 1 रुपये था, रेशियो में था वो नंबर। अपॉन में डिवाइड करेंगे तो भी कितना, तो आपका आंसर कितना बनेगा, 2%। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्लियर हुआ। इनकम में सीधे मल्टीपल, एक्सपेंडिचर मल्टीपल। देखिए 50% से 48 गया तो ये प्लस में आ रहा है, तो क्या आंसर बोलेंगे, वृद्धि। यदि ये नंबर बड़ा होता तो क्या आंसर होता, माइनस में होता, तो क्या बोलते, कमी। समझ पाए सभी क्वेश्चन। देखिए इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी लगा सकते हैं या 100 मार्क के भी लगा सकते हैं। एलिगेशन समझ लें क्या है। क्वेश्चन ने कहा 80%। एलिगेशन के लिए आपको लिखना है यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग, और यहाँ पे लिखना है इनकम, जो इंक्रीज और डिक्रीज है, वृद्धि और कमी। एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है, 4। सेविंग किस रेशियो में है, 8। अब क्वेश्चन ने कहा इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 10% की वृद्धि। खर्च में 20% की वृद्धि। जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं इसमें से ये माइनस करके ये नंबर आता है, और सेविंग में कमी वृद्धि पूछ रहा है, इसमें से ये नंबर ये आता है। क्लियर है इतना। अब ये बताइए 20 में से 10, ये डिफरेंस भी तो होता है एलिगेशन में, 20 में से 10 गया तो यहाँ कितना, 10। 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो इस 4 की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर, 20 10, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 के। समझ में आ रहा है सभी के। एलिगेशन नहीं लग पा रहा, फिर से देखो। देखिए 20%, गलती से 20 लिख गया, जबकि है कितना, 12%। कितना दे रखा है ये, 12, 20 नहीं है, 12%। कितना लिख सकते हैं इस जगह पे, प्लस 12%। एक्सपेंडिचर में वृद्धि कितनी हो रही है, 12%। तो इन दोनों का डिफरेंस ये 10 आया था, इस जगह कितना होगा, 2। जब एलिगेशन से लगाएं तो कितना होगा, ये 2। तो कितना आएगा, 2। 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू ये किसके बराबर होगी, 8 की होगी। फिर से देखो 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू 8 होगा। और एलिगेशन एक बात कहता है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो ये होगा, इस जगह पे कितना होगा, +2 होगा, +2, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आना है, 8। +2 का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं, 2% की वृद्धि। तो आपका आंसर कितना होगा, 2% की वृद्धि। रेशियो से लगा सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, या आप एलिगेशन लगाएं तो ये लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में एलिगेशन और समझते हैं अच्छे से। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन,
सेम संख्या है, हर एग्जाम में लगभग लगभग यही क्वेश्चन बहुत आ रहा है और संख्याएं भी सेम पूछी जा रही हैं इसके। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसका खर्च 10% अधिक बढ़ जाता है, तो बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो किसमें पूछ रहा है? बचत में। देखिए रेशियो तो मैंने पहले पार्ट में भी समझा चुका हूं, एलिगेशन एक बार फिर समझते हैं क्या है। 75%, 75% खर्च करता है फ्रैक्शनल वैल्यू 3/4, तो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, खर्च कर रहा है। तो मुझे ये बताओ सेविंग कितनी होगी? 1 रुपये। एलिगेशन क्या कहता है? पहले आपको एक्सपेंडिचर लिखना है, फिर लिखनी है आपको सेविंग, और यहाँ पे इनकम। अब क्वेश्चन में देखिएगा एक्सपेंडिचर कितना है? 3, सेविंग कितनी है? 1 रुपये, इनकम 4 रुपये लिख सकते थे। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो यहाँ पे आपको लिखना है 20% इनकम पे। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो जाए तो उसका खर्च 10% अधिक बढ़ जाता है। जो उसका एक्सपेंडिचर है कितने परसेंट बढ़ रहा है? 10%। एलिगेशन आपको बताता है ये इन दोनों का डिफरेंस। तो ये नंबर बढ़ा, 20 में से 10 गया तो कितना? 10 आएगा। 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, इस तो 3 की वैल्यू 30 होगी। 1 की वैल्यू 10 के बराबर तो 3 की वैल्यू 30 होगी। अब एलिगेशन इन दोनों का डिफरेंस ये होता है, इसका मतलब 30 और 20 यहाँ कितना होना चाहिए? प्लस का 50 होना चाहिए। 30 और 20, 50 से 20 गया तो 30। बात समझ में आ रही है? तो आपका क्या आंसर होगा? 15%, 50% की वृद्धि। ये बात समझनी है आपको। यदि एलिगेशन लगाते हैं, यदि आप एलिगेशन नहीं लगा रहे तो ये देखो एक और समझा देता हूं जो अभी मैंने समझाया रेशियो से। एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग। इनकम क्या है और यहां लिखे एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी होगी? टोटल इनकम है 4 रेशियो, एक्सपेंडिचर किस रेशियो में? 3। तो बताइए इनकम किस रेशियो में होगी? 1 के रेशियो में। इनकम कितने परसेंट बढ़ गई? 20%, तो कितना होगा ये? 80%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 10%, तो कितना होगा? 30%। 80 में से 30 गया तो बोले तो कितना आंसर? 50%, तो आपका आंसर 50%। कौन सा ऑप्शन? एलिगेशन लगाओ। ये आसान लग रहा है तो आप रेशियो लगाएं, और रेशियो सीखना है तो आप एक वीडियो इससे पहले पार्ट था उसमें मैंने ये रेशियो सिखा चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलो देखो इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन सभी। रमा के व्यय तथा बचत में, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्वेश्चन पढ़ लिया, समझे? और आपको रेशियो आसान लग रहा है, पहले मैं रेशियो समझाता हूँ फिर एलिगेशन समझा देता हूँ। व्यय और बचत, हमें व्यय का रेशियो दे रखा है और बचत। तो मुझे बताइए इनकम क्या होगी? आय। पहले हम इनकम लिख लें, आय है, यहां लिख लें व्यय और यहां लिख लें बचत। यही दे रखा है एक्सपेंडिचर। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग। व्यय तथा बचत, व्यय किस रेशियो में? 5। बचत कितनी है? 3 के अनुपात में। मुझे ये बताओ आय में से व्यय घटाया तभी तो बचत आएगी, तो इनकम कितनी रहेगी? 5 और 3 8। 8 में से 5 गया तभी तो बचत 3 आएगी। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है?
यदि उसकी आय में 12% तथा इनकम में 12%, 12%। व्यय बोले तो 15% की वृद्धि, इसमें कितने परसेंट वृद्धि? 15%। मल्टीपल 12 अट्ठे 96% और 15 पंजे 75%। 96 से 75 गया तो कितना बचेगा? 15 और 6 21, तो बचेगा 21%। तो अभी आपका आंसर 21% नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ सेविंग कितनी आ रही थी? 1। मतलब ये जो नंबर है 1 से डिवाइड करना था। इस बार कितना यहाँ पे टोटल वो नंबर बचत 3, तो 3 से डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 7%। बात क्लियर है? समझ पाए? रेशियो बिल्कुल आसान है, आए समझ में? अब देखिएगा एलिगेशन। एलिगेशन समझ लो, आंसर आ रहा आपका 7%। क्वेश्चन ने कहा है आय, व्यय और बचत, एक्सपेंडिचर और सेविंग, क्या रेशियो दे रखा है? 5:3, ये रेशियो है। उसकी आय में 12% की वृद्धि, इनकम कितने परसेंट बढ़ गई? 12%। खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है? 15%, 15% की वृद्धि हो रही है। एलिगेशन क्या कहता है? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 3। 15 और 12 का अंतर कितना होगा? 3। 3 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 के। अब एलिगेशन आगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे होगा। देखिए जब इसमें से ये घटाए तो इसमें से ये घटेगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? +7 होगा। इसमें से 7 गया तो 5 बचेगा, तो आपका आंसर कितना होगा? यही तो आपका आंसर होगा, 7%। 7% की वृद्धि। बात समझ में आ रही है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं सभी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चनों की जो PDF है लास्ट में आपको, जो ज्ञान कोश वाला चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा नंबर है सभी के पास, उस पर आप देख सकते हैं, या फेसबुक पे ये सभी जो क्वेश्चन है एक तरफ और मिल सकते हैं आपको। ठीक, चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी महीने की आय का 1%, कितना? 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है और वह अपने भाग का 80% खर्च कर देता है। यदि वह 20 रुपये प्रति महीने, कितने रुपए प्रति महीने? 20 रुपये प्रति महीने की बचत करता है, तो पिता के महीने की इनकम क्या है? एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, उन दोनों को 1% देता है जेब खर्च के लिए, बड़े लड़के को मिलता है 80%, वो 80% में ही अपना 80% खर्च कर देता है। कितने रुपये बचाता है महीने में? 20 रुपये। तो पिताजी की महीने की इनकम क्या है? पहले मैं आपको समय दे रहा हूँ, क्वेश्चन लगाएं, आप समझें। अच्छा क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन। पढ़ लिया? क्या आंसर A, B, C या D? चलो समझे। पहले एक पिता है, अपने 2 पुत्रों को पैसा देते हैं 1%, 1%। पहले मुझे बताया इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/100। उन्होंने इतना पैसा दिया जेब खर्च के लिए। दोनों पुत्रों को मिलने वाला 80% बड़े लड़के को, तो बड़े लड़के को कितना मिल रहा है? 80%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 4/5, ये बड़े लड़के को मिला।
अब बड़े लड़कियों को 80% मिलता है, वो इसका भी 80% भाग खर्च करता है। एक्सपेंडिचर है उसका कितना, 80% वो खर्च करता है। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 4/5। इसका मतलब वो 4 रुपये खर्च कर रहा है। टोटल कितने में से, 5 में से 4 रुपये खर्च कर रहा है। तो मुझे ये बताओ सेविंग कितनी होगी, 1/5। सेविंग 1/5। ये बात समझ में आई सभी के। 80% खर्च करता है, ये टोटल बनेगा तो 4 रुपये खर्च करता है, 5 में से 4 गए तो सेविंग 1 रुपये बची, टोटल कितना 5 रुपये। तो पिता की महीने की इनकम पूछिए तो हम लिख सकते हैं इनकम, कितना पैसा दिया था 1/100 मल्टीपल कितना 4/5, कितना बचा उसके पास 1/5। और जबकि क्वेश्चन में बचत कितनी दे रखी है 20 रुपये, कितनी दे रखी है बचत 20 रुपये। ये कैंसिल कर लें, 4 से कट जाएगा 5, ये मल्टीपल करेंगे 5 का क्यूब 125, 2 जीरो और आएंगे तो क्या आंसर होगा आपका 12,500। तो पिताजी की महीने की उम्र क्या, एज नहीं इनकम क्या है 12,500 रुपये। तो कौन सा आंसर आपका सही है, ए ऑप्शन सही है 12,500। बात समझ में आ रही है सभी के, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। देखिए आगे से 2 या 3-4 दिन की बात है या 2-3 क्लास मान लो, उसके बाद जो आप लाइव कमेंट कर रहे हैं वो मैं आपको साथ के साथ जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो अगली 2-3 वीडियो के बाद बिल्कुल मैं सामने लाइव रहूँगा, आपके कमेंटों के जवाब मिलेंगे, आपके डाउट क्लास भी चलेगी आगे। और हाँ, UPSSC अभी जो पैट वाला एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए 25 नंबर का जो मैथ बन रहा है DI के क्वेश्चन 20 नंबर के और 5 नंबर का अर्थमेटिक आ रहा है, उसके लिए मैं बहुत जल्दी अगले 4-5 दिन में ही आपके लिए DI की क्लास लेकर आने वाला हूँ। कंप्लीट पैट वाला सिलेबस पढ़ेंगे मैथ, ठीक, वो लगभग 4-5 दिन बाद शायद आ जाए आपके सामने, जैसे हम लाइव दिखेंगे तुरंत। और सुनिएगा, मेरी मैथ की बुक आ रही है, एक पैट की बुक DI वाली जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बोर्ड पे, उस समय बता दूंगा। और एक आ रही है अर्थमेटिक पार्ट फर्स्ट, 3 पार्ट में अर्थमेटिक आ रहा है। पहला पार्ट आने वाला है, जैसे ही पार्ट फर्स्ट आएगा मैं आपको सूचित करूंगा कि मार्केट में बुक आ गई है। परंतु उससे पहले हम पैट के DI को पढ़ेंगे और उसमें भी लगभग 400 क्वेश्चन की सीरीज होगी आपके लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।